क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 5 years अगो, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज के 3 गुने के बराबर थी। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। 10 ईयर लेटर और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद नूरी की जो एज हो जाएगी वो सोनू की एज के 2 गुने यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 गुने के बराबर हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें ये बताना है कि नूरी की क्या एज है और सोनू की क्या एज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जिन दो चीज़ों को हमें फाइंड करना है, नूरी और सोनू की एज को हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम उन्हीं की एज को यहाँ पर लेट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट the age of Noori is equal, let the present age, यहाँ पर present age लेट करेंगे हम, यानी कि जो अभी की एज है इनकी। present age of Noori is equal to x years, let the present age of सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज y ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, ये हमने दोनों की एज को लेट कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें, फर्स्ट कंडीशन में हमसे बोला गया है 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी 5 साल पहले वो सोनू की एज के 2 गुने, थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स के इक्वल थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब भी कुछ साल बाद या कुछ साल पहले की बात करें तो पहले दोनों की एज को हम उतने ही साल पहले या उतने साल बाद, जितने साल की पहले या बाद की बात कर रहा है उतने साल पहले उनकी एज को निकाल लेते हैं। तो एक चीज़ है, अगर मान लीजिए नूरी की अभी एज एक्स है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, तो जितने साल पहले की बात करता है उतना उसमें से माइनस कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी की अभी एज 15 ईयर है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 10 ईयर। वो कैसे मालूम हुआ, जो अभी की उसकी प्रेजेंट एज है उसी में से हम 5 को माइनस करके जो है उसकी जो 5 साल पहले की एज को निकाल पा रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम नूरी की अभी की एज प्रेजेंट एज एक्स मानते हैं तो 5 साल पहले इसकी एज एक्स माइनस 5 रही होगी। इसी तरीके से जो उसका बेटा है उसकी 5 साल पहले एज कितनी रही होगी, प्रेजेंट एज इसकी वाई है तो 5 साल पहले वाई माइनस 5 रही होगी। अब बोला गया था कि जो नूरी की जो एज है 5 साल पहले वो उसके बेटे की जो एज है 5 साल पहले उसके थ्राइस के इक्वल यानी 3 टाइम के इक्वल थी। तो यहाँ पर नूरी की एज जो सोनू की एज है उसके थ्राइस यानी कि 3 गुने के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस 5, आप इसको ऐसे रखेंगे 3 की वाई से मल्टीप्लाई, 3y माइनस 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y वालों को एक तरफ ले लेंगे, x और ये इधर आकर के 3y इज इक्वल टू माइनस 15, ये 5 इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो x और माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब देखिए जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास, जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या है, उसमें हमसे बोला गया है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद नूरी की जो एज हो जाएगी वो सोनू की एज के ट्वाइस यानी 2 गुने के बराबर आ जाएगी। तो अब अगर अभी की एज उनकी x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 10। तो नूरी की एज हमने क्या कर लिया, 10 साल बाद निकाल ली, इतनी आएगी। और जो उसका बेटा है उसकी 10 साल बाद एज कितनी आएगी, y प्लस 10 आएगी। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि 10 साल बाद जो नूरी की जो एज होगी जो कि इतनी है वो उसके बेटे की एज के 2 टाइम के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, x प्लस 10 आ जाएगा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2y और प्लस में 2 10 ज़ा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो x और y वालों को एक तरफ ले लेंगे, x इधर आके माइनस का 2, ये यहाँ पर बचेगा 20 और ये 10 इधर आकर के हो जाएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 चला जाता है तो 10 बचेगा। इक्वेशन हमारे पास सेकंड तैयार हो चुकी है। अब देखिए दोनों की दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वाली थी हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, पॉजिटिव 10, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें बड़े अच्छे से मालूम है जब भी हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि दोनों इक्वेशंस में x वाले या y वालों में से कोई एक इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर x वाले इक्वल है। अगर x वाले इक्वल हैं तो अब हम ये देखेंगे जो x वाले हैं वो जो इक्वल हैं उनके साइन क्या हैं। अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं यानी दोनों दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों दोनों माइनस माइनस हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
अगर दोनों के साइन अलग अलग होते जो इक्वल वाले थे तो यहाँ पर फिर हम ऐड करते, तो एक जैसे साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा, जो एक प्लस एक माइनस होगा तो -3y और प्लस के 2y, तो माइनस के y इज इक्वल टू -10 और -10 तो माइनस हो जाएगा 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। अब क्या करेंगे, जो y की जो वैल्यू है वो किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देंगे, तो पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, x - 3y इज इक्वल टू -10। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो x को ऐसे रखेंगे, -3 इंटू वाई कितना है 20 इज इक्वल टू -10, तो x - 60 इज इक्वल टू -10, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -10 इधर आकर के प्लस के 60 हो जाएंगे, x इज इक्वल टू कितने बचेंगे 50 प्लस के, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो x था, x क्या माना था हमने, x माना था जो नूरी थी उसकी एज को हमने x माना था, तो x कितना आ चुका है 50, यानी कि वो 50 ईयर्स की होगी, और जो y माना था वो हमने सोनू की एज को माना था, वो कितना आ चुका है हमारे पास 20, तो जो प्रेजेंट एज होगी सोनू की वो कितनी आ जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको डिटेल में लिख भी सकते हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स, ये इसका आंसर है।